जय हिंद जय भारत आप सभी भाई जी को। आज इस वीडियो में भाई हम आपदा प्रबंधन टॉपिक को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैट्रिक एग्जाम में। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई, और आपको इस वीडियो से आपको 5 नंबर आपके एग्जाम में आपका बेहद ही लाभदायक होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसके लिए फिर आपदा प्रबंधन टॉपिक से। चलिए जय हिंद भाई, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। टॉपिक का नाम क्या है भाई? आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन में सबसे पहले समझेंगे भाई आपदा क्या होता है, आपदा किसे कहते हैं। तो भाई आपदा किसे कहते हैं हम हेडिंग लगा रखे हैं, क्वेश्चन लिख रखे हैं, और इसका उत्तर को हम आसान भाषा में लिखे हैं भाई, अपने भाषा में लिखे हैं। ना ही आपका गेस्ट पेपर का भाषा है और ना ही आपका कोई क्वेश्चन बैंक का भाषा है। तो चलिए आपको बिल्कुल समझ आएगा। आपदा किसे कहते हैं क्वेश्चन है, इसका उत्तर इस प्रकार हम लिखे रखे हैं भाई। उत्तर आपका होगा मानवीय भूल या प्रकृति के कारण, मानव के गलती के कारण, व्यक्ति के कुछ गलती के कारण या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना। मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक लोगों को क्षति पहुंचे, उसे आपदा कहते हैं। एक बार फिर हम चर्चा कर देते हैं भाई। मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक लोगों को क्षति पहुंचे, उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, बाढ़ में क्या होता है भाई? अधिक से अधिक लोगों को क्षति पहुंचता है। भूकंप, कोरोना ये भाई ये क्या है? मानव के गलती के कारण ही ये कोरोना हुआ है, मानव ने ही ये वायरस को फैलाया है भाई, तो मानव के गलती के कारण। सुनामी, महामारी, रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना जब होती है भाई तो क्या किन्हीं को कह के होती है कि आज रेल दुर्घटना होने जाने वाले हैं, सभी यात्रीगण सतर्क हो जाएं, ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं भाई, रेल दुर्घटना क्या होता है? अचानक होता है, और उसमें लाखों लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो रेल दुर्घटना ये सब क्या है भाई? सबका सब ये क्या है? आपका आपदा है। बाढ़, भूकंप, कोरोना, सुनामी, महामारी, रेल दुर्घटना आदि ये सब सबका सब क्या है भाई? आपदा का आपका एग्जाम्पल है, आपदा है। चलिए आपदा के विषय में आप समझेंगे आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं भाई? आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, क्या लिखिएगा? आपदा 2 प्रकार के होता है। पहला भाई आपका प्रकार जो होता है, पहला आपका प्राकृतिक आपदा होता है पहला प्रकार का, और दूसरा आपका मानवकृत आपदा होता है। पहला आपका प्राकृतिक आपदा होता है और दूसरा मानव जनित आपदा, या आप कह सकते हैं इसे मानवकृत आपदा भी। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है भाई? प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है? तो प्राकृतिक आपदा में आपका भाई बाढ़ आता है, बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाएगा। भूकंप आता है भाई, क्या आता है भाई? सुनामी आता है, चक्रवात आता है, भूस्खलन आता है, हिमस्खलन आता है। ये सब प्राकृतिक आपदा में आता है। किसका उदाहरण है भाई? ये सब प्राकृतिक आपदा का है। मानवकृत आपदा चलिए समझेंगे। मानवकृत आपदा का उदाहरण समझेंगे। मानवकृत आपदा में क्या क्या आता है? मानवकृत आपदा क्या क्या होता है भाई? महामारी, जैसे आपका महामारी, रेल दुर्घटना, आतंकवाद, आगलगी, ये सब क्या है? मानवकृत आपदा। महामारी, महामारी जैसे क्या होता है भाई? गांव ग्रामीण में कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो रोड के किनारे उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उस रास्ते से लोग जब गुजरते हैं तो पर्यावरण में क्या होता है? हवा में दुर्गंध का मात्रा क्या होता है? आपका फैल जाता है। क्या होता है? दुर्गंध का मात्रा क्या होता है? फैल जाता है। और आदमी सांस जब लेते हैं तो क्या होता है भाई? खांसने लगते हैं, और लोगों में ये महामारी इस प्रकार क्या होता है? फैल जाता है। रेल दुर्घटना ये क्या होती है भाई? अचानक होती। आतंकवाद, आतंकवाद जो होता है भाई क्या करते हैं? ये लोग फैलाते हैं। आतंकवाद, बमबारी, बम विस्फोट लोगों पर आपका कौन करते हैं? तो मानव करते हैं। कौन करते हैं? मानव। इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? मानवकृत आपदा। आग लगी, आग अगर कहीं लगता है तो किनके द्वारा लगता है? मानव के द्वारा लगता है। तो ये
और मानव के द्वारा लगता है, और लाखों की संपत्ति कभी क्या होता है, जल जाता है। तो आग ये किनके कारण लगता है भाई, मानव के कारण। तो इसलिए ये होगा मानवकृत आपदा। ये सब मानवकृत आपदा का उदाहरण हुआ। आप लोगों को समझ आया होगा प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आपके एग्जाम में मानव प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा से क्वेश्चन रहता है, लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है भाई। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। और कभी आपका इस टाइप का भी रहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख रखे हैं, हेडिंग लगाएंगे भाई, प्राकृतिक या मानव जनित आपदा। इसमें से आप सभी भाई जी को, आप सभी भाईगण को चूज करना है, चुनना है कि कौन सा मानवकृत आपदा है और कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो सुनामी भाई बताइए ये कौन सा आपदा है। अगर कोई भाई अगर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर भैया जी ये होगा, और नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई, आज सीखना है अच्छे तरीके से। सुनामी आपका कौन सा आपदा है भाई, तो ये आपका प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र में आता है, कहाँ आता है भाई, समुद्र में आता है। और कह के आते हैं कि नहीं, को नहीं कह के नहीं, एक आते हैं, अचानक आते हैं। तो ये आपका कौन सा आपदा है भाई, प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है सुनामी। आतंकवाद लोग मानव क्या करते हैं, फैलाते हैं, मानव बम विस्फोट करते हैं, किसी देश पर है ना बम फेंक देते हैं, ये कौन करते हैं, मानव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आतंकवाद मानवकृत आपदा, मानवकृत आपदा। चक्रवात ये कौन सा आपदा है भाई, तो प्राकृतिक आपदा है। क्या है, ये आपका प्राकृतिक आपदा है। क्या भाई, प्राकृतिक। चक्रवात यानी बड़े बड़े आंधी तूफान आना, ये क्या होता है, अचानक आते हैं और मानव के द्वारा नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक अपने आप होता है ये। तो इसलिए चक्रवात ये कौन सा आपदा होगा, प्राकृतिक आपदा, जो अपने आप होता है, नहीं वो आपका क्या कहलाएगा, प्राकृतिक आपदा। और जो मानव के द्वारा घटना घटित होता है वो कहलाएगा मानवकृत आपदा। भूकंप, भू मतलब जमीन, कंप मतलब कांपना, यानी जमीन का कांपना क्या कहलाता है भाई, भूकंप। हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ढेर सारे परत हैं, और उस परत के बीच में क्या होता है, प्लेट होता है। उस परत के बीच में क्या होता है भाई, प्लेट होता है। तो प्लेट क्या होता है, कभी काल आपस में क्या होते हैं भाई, टकरा जाते हैं। कभी काल क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने से हमारी पृथ्वी में क्या होती है, कंपन होती है। हम लोगों को कंपन महसूस होता है, उसी कंपन को हम क्या कहते हैं भाई, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप ये कौन सा आपदा है भाई, प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है भाई भूकंप, तो प्राकृतिक आपदा है। रेल दुर्घटना ये कौन सी आपदा है, ये मानव के द्वारा ये घटना घटित होता है। तो ये हो जाएगा मानवकृत आपदा। क्या हो जाएगा भाई, मानवकृत आपदा। और ये सबसे क्या होता है भाई, हानि होता है। सुनामी, आतंकवाद, चक्रवात, ये सबसे क्या होता है, हानि मानव को पहुंचता है। चलिए, और मानसून के कारण कुछ बातें समझ लेते हैं भाई। मानसून के कारण मौसम के महीने में क्या होता है, बादल आपस में क्या होते हैं भाई, टकराते हैं, और टकराने के कारण बारिश होती है। मानसून यानी मौसम के महीने में बादल आपस में टकराते हैं, और अब बादल के आपस में टकराने से क्या होती है, बारिश होती है। और वह बारिश का जो पानी है कहाँ जमा होता है, नीचे, यानी नदी वगैरह में जमा होता है, गहराई में। तो नदी कहाँ होता है भाई, नीचे में होता है। और चलिए, नदी में क्या होता है भाई, बाढ़ आता है। और बाढ़ को समझेंगे, बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ एक बहुत ही भयानक घटना है ये भी भाई। बाढ़ किसे कहते हैं, तो आंसर हम लिख रखे हैं उत्तर अपने भाषा में भाई। बाढ़ किसे कहते हैं, मानसून के महीने में, यानी मौसम के महीने में अधिक वर्षा के कारण, मौसम के महीने में, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल के स्तर, नदी का जो जल का स्तर है भाई, वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। नदियों के जल के स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदी के जल का स्तर जब ऊपर उठ जाता है तो जिसके कारण क्या होता है भाई, नदियों का जल जो होता है आसपास में ग्रामीण में क्या होता है भाई, फैल जाता है। और इसी फैले हुए जल को हम क्या कहते हैं भाई, बाढ़। इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। चलिए, अब बाढ़ सबसे भयानक यानी विनाशकारी, बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ कब आया था भाई,
तो बिहार में बता देना चाहेंगे भाई सबसे विनाशकारी बाढ़ आपका 2008 ईस्वी में आया था। कब आया था भाई? बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ कब आया था? तो बताना है, आंसर लिखना है भाई 2008 ईस्वी में। बिहार में जो बाढ़ आती है भाई वो किस देश से आती है? बिहार में बाढ़ किस देश से आता है भाई? तो नेपाल से आता है। किस देश से आता है भाई? बिहार में बाढ़ किस देश से आता है? नेपाल से आता है। और बिहार में बाढ़ कौन सी नदी लाती है? बिहार में बाढ़ जो है कौन सी नदी से आती है? तो कोसी नदी से। बिहार में बाढ़ जो है भाई कौन सी नदी से आती है? कौन सी नदी से बिहार में बाढ़ आती है? तो कोसी नदी से। किस नदी से? कोसी नदी से। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है भाई? बिहार का शोक। हर साल ये बाढ़ लाती है कोसी नदी बिहार में, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये कोसी नदी हर साल क्या होती है भाई? बिहार में बाढ़ लाती है और बाढ़ के कारण पूरा बिहार क्या होता है? डूब जाता है और लाखों लोग घर से क्या होते हैं? बेघर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जब लाखों लोग दुख आपका घर से बेघर हो जाएंगे तो बताइए जिलेबी छकवाएंगे खुशी में? नहीं न छकवाएंगे। तो आपका दुखी में रहते हैं, शोक में रहते हैं। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये यही दुख पहुंचाते हैं बिहार वासी को, ये नदी। अगला, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है भाई? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी कहती है, बंगाल में बाढ़ लाती है। अगला आपका बताइए भाई, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम में जो बाढ़ लाने का काम करती है कौन सा नदी लाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ से हानि होता है। बाढ़ से क्या होता है भाई? ज्यादातर हानि होता है। चलिए समझेंगे बाढ़ से क्या क्या हानि होती है। हेडिंग लगा रखेंगे भाई, बाढ़ से होने वाली हानि। बाढ़ से होने वाली हानि। तो बाढ़ से हानि जब आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो भाई क्या लिखिएगा? तो बाढ़ से क्या क्या हानि होती है उसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो सबसे पहला चीज क्या होता है भाई? सबसे पहला चीज क्या हम लिखेंगे? बाढ़ से फसलें क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। बाढ़ जब ग्रामीण एरिया में मैदान में आता है तो क्या होती है? फसलें जो लगा रहता है क्या होता है? बर्बाद हो जाती है। और भारी माल जाल पशु जानवर क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? बाढ़ में डूब जाते हैं, उनको हानि होती है नहीं। और बाढ़ के पानी से यानी बाढ़ के कारण से सड़कें पुल क्या होते हैं? सबका टूट जाते हैं। सड़कें पुल क्या होते हैं भाई? तीसरा लिखेंगे बाढ़ से होने वाला हानि को हम लिखेंगे सड़कें पुल क्या होती है? बाढ़ से टूट जाती है। चौथा आपका हानि लिखेंगे हम, लाखों लोग क्या होते हैं? घर से बेघर हो जाते हैं। यानी उस बाढ़ में आपका क्या होता है? बहुत सारे लोग, बच्चे क्या होते हैं? डूबकर मर जाते हैं। से लाखों लोग क्या होते हैं? घर से बेघर हो जाते हैं बाढ़ में। तो भाई आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत भाई।